और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम प्रतिनिधिमंडल की सहमति पर हम सहमति दर्ज नहीं करवा रहे हैं और वो विरोध भी कर रहे थे, तो अभी उनको यहाँ से धकेला गया, तो कैसे देखते हैं? बी के मायने माको ये कहना ऐसा कि प्रतिनिधिमंडल जो की बात कर रही हो ना, वो प्रतिनिधिमंडल अलग बात है, परिवार अलग चीज है। अगर परिवार भी बात पर सहमत हो जावे, जी हूँ मैं बात कर रहा तो बाकी पर जनता को कोई ज्यादा कोई वो बच्चे को नहीं, क्योंकि परिवार सहमत हो जाए, बींद के मुंडे लाल पड़े जानी कहीं करे बा, एक मारवाड़ी में कवाउत है। परिवार अगर भी हूँ सहमत है जरा मैं भी सहमत हाँ, परिवार सहमत नहीं है जरा मैं भी सहमत को नहीं। और रही दूसरी बात, मकराना के मायने जो को वो क्राइम हुई है, 2-3 क्राइम यान का आगे भी होगा, इक्की डिक्शनरी में कोई शब्द को नहीं, मतलब हीनियस क्राइम की श्रेणी में आवे हो, जिनके जघन्य अपराध। और अब स्थिति आ आएगी कि ए सरकारां बे सरकार हैं जो कि बलात्कारी ने माड़ा पेरावेर बन मुकुट पेरावेर बन महिमा मंडित करे, तो आम में ज्यादातर सिद्ध है न्याय मिलवा की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन फिर भी समाज के माए जगह जीवता मिनक है वे लड़े न्याय की खातर, और मैं आ समाज का जीवता मिनका ना कहनी चाहवा कि ए जकी यान की स्कूल हैं बने चिन्हित करो, चिन्हित करके को बहिष्कार करो। जका टाबर घर के मायने पहलो टाबर घर में सुरक्षित रहे और दूसरो सुरक्षित रहे, बाकी जगह स्कूल हुआ करे। अरे स्कूलों के मायने अगर यान का जगह कांड उबल आगा, यान का क्राइम उबल आगा, तो माता पिता को जीव किया दापे मन बताओ पढ़वा वास्ते स्कूल गालना पड़ी। और ई टाइप की जगह मानसिक जगह विकृति का जगह स्कूल है, जहाँ वो सेंट एंसलम स्कूल है, तो ई को मैं समाज का आसपास का क्षेत्र का लोगों ना कहनी चाहूँ कि अगर थामे मानव मत्ता का थोड़ा बहुत गुण है और ते मानव की श्रेणी में आओ, तो पूर्णतया स्कूल को बहिष्कार करो और आपका टाबरा ने काटो, और दूसरी स्कूलों में जगह की पेट चौकी है वहाँ स्कूलों के मायने ना को एडमिशन कराओ, तो बच्चों को भविष्य सुरक्षित रह सके। नहीं तो इस स्थिति में इस स्कूल में आप कहीं विश्वास रखें कि कालन है जो बच्चों सुरक्षित रहे आप। दूसरी बात यह है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो भी जेल काट के आ चुका है, उसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल है। अगर वो क्रिमिनल मानसिकता का आदमी यहाँ के प्रिंसिपल बनता है तो आप देख सकते हो कि स्कूल का माहौल किस प्रकार रहेगा। दूसरी बात ये लोग बाहर के हैं, साउथ के, वहाँ के आसपास के, अजमेर के, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, यहाँ आने के बाद किस श्रेणी के अंदर ये लोग आते हैं, क्या इनकी योग्यता है, कोई इसका कोई जवाबदार नहीं है, ना इस पुलिस के अंदर इनका कोई रिकॉर्ड है इस प्रकार का जवाब देते होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कुछ टीचर ऐसे भी है जो यहाँ बाहर अपराध करके यहाँ फरारी काट रहे हैं टीचर बन के, टीचर के रूप के अंदर, तो ये भी जांच का विषय है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधि अभी एडीएसपी हिमांशु जी से यहाँ पे मिला है। इन्होंने सुबह में जो कलेक्टर साहब ने हमें जो आश्वासन देंगे, उसमें कलेक्टर साहब ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें एसडीएम मकराना है, अपने सीओ मकराना है, सहायक निदेशक बाल अधिकार विभाग है, सहायक निदेशक महिला अधिकार विभाग है। इन्होंने 7 जनों की एक कमेटी बनाई है। इन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया, 2 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर स्कूल गलत जगह है तो स्कूल पे भी एक्शन लिया जाएगा, उसकी मान्यता रद्द करने की कहा जाएगा। और मेन मुलजिम को इन्होंने 24 घंटे में रिटेन करके सामने लाने की बात की कि हम 24 घंटे में मुलजिम को आपके सामने ले आएंगे, ये बात हुई है। 12 सूत्रीय मांगे जो आप लेके गए थे, उनमें किन बातों पर इन्होंने हमारे थे मुलजिम जो जिसने ये अपराध किया है, बच्ची के साथ जिसने घटना कारित की, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और उसके जो भी चल अचल संपत्ति है उस पर कार्रवाई हो, और स्कूल की जो मान्यता है वो हमेशा के लिए रद्द की जाए। क्योंकि इस स्कूल में ये क्रिश्चियन है, यहाँ धर्म निरपेक्षता ये सुनने में आया है कि यहाँ पे धर्म का और उसका वो भी चल रहा है, तो उस पर भी इन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और कलेक्टर साहब ने भी उसी आधार पे कमेटी बनाई है, महिला की, बाल विकास की, सब उसमें है, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, वो सब अपनी जांच पेश करेंगे 2 दिन। तो उस जांच के लिए तो इन 2 दिन मांगेंगे, मेन मुलजिम के लिए 24 आवर्स मांगे, 24 घंटे में मेन मुलजिम को पकड़ने को बोला है। अभी तक कोई कार्रवाई जो सार्वजनिक की है प्रशासन ने? हाँ, प्रशासन साहब ये किए कि अभी तक कोई फादर्स वगैरह वहाँ पे थे, उनको से 5 जनों को उन्होंने डिटेन करके अपने परबसर पुलिस थाने में बैठा रखा है। अभी ये जो बाहर जो ग्रामीण बैठे हैं, स्कूल के बाहर बैठे हैं, तो अभी ये धरना आप समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम कोई बातचीत और होना बाकी है? नहीं, अभी हम जा रहे हैं, उनका मतलब इनको 24 आवर 24 घंटे और 2 दिन कमेटी को देंगे, तब तक स्कूल बंद रहेगी। ये आश्वासन हमें यहाँ से मिला है। जब तक इस कमेटी की जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक स्कूल हमें बंद रहेगी। उसके बाद भी अगर स्कूल गलत है, गलत जगह बनी हुई है या इसमें ऐसा कार्यवाही चल रही है, तो ये फिर हमेशा के लिए इसकी मान्यता रद्द करके बंद की जाएगी, सीज हो जाएगी। ये हमें आश्वासन यहाँ मिला है। हम धरना स्थल पर जा रहे हैं, वहाँ समझा सके धरना स्थल हम अभी धरना खत्म करने की घोषणा करेंगे। उसके बाद हमें परबसर थाने जाना है, जो डिटेन के उनसे हमें देखना है, और जो कल का CCTV फुटेज है उसको भी हम
बच्ची के पिताजी को हम दिखाएंगे सीसीटीवी फुटेज जिसमें कौन है क्या नहीं है। उसके बाद के आगे की जो भी है अभी 24 घंटे तो हमें देने पड़ेंगे। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जिसके बारे में हम कल से सुन रहे भी हैं और रात भर से मेरे मकराना विधानसभा क्षेत्र में सारे भाई लोग रात को जो धरना प्रदर्शन भी किया अपनी मांगे मनवाने के लिए। सुबह जो उन्होंने की जो मांगे थी उनके आधार पर सुबह कलेक्टर साहब भी हमारे बीच में आए थे और इन्होंने जो मांगे थी उनके आधार पर जो जांच कमेटी बनाकर अभी पुलिस प्रशासन द्वारा जो जांच कमेटी उसमें उच्च अधिकारियों को शामिल किया गया है और 2 दिन के अंदर इस जांच कमेटी के माध्यम से इसकी पूरी जांच होगी और निष्पक्षता से जांच करने की इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। और जब तक निस्वार्थ और निष्पक्ष जांच होकर आएगी जब तक स्कूल बंद रहेगी। और अगर ऐसी छोटी प्यारी बच्ची के साथ में ऐसी घटनाएं होती है वो हम सब के लिए निंदनीय है और ऐसी घटना है तो कोई भी दोषी हो उसको दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए हम तत्पर हैं। और हमारी सरकार या गवर्नमेंट जो भी इसमें एक कानून का भी नियम है जो पोक्सो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुई है और उस पोक्सो एक्ट के अंदर ऐसी ऐसी धाराएं हैं जिसके अंदर मुलजिम को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी इसमें जैसे पब्लिक एक ये भी कह रहे थे इस स्कूल के 3-4 ऐसे मामले थे जो पहले दबाए गए थे, क्या आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है? बिल्कुल ऐसा मेरे तो कोई पहले संज्ञान में नहीं था और आज जब ये बात सामने आई तो उसके भी इतिहास को खंगाला गया था लेकिन ऐसा कोई माध्यम हमें मिला नहीं। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट वगैरह? बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट जब रात को साहब आए थे लगभग 12 बजे की बात है तो प्रशासन से बात की कि सबसे पहला काम तो यही होता है कि अगर कोई इस प्रकार की एफआईआर आती है तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट ज़्यादा मायने रखती है और मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी मकराना में और भी जैसे स्कूल है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये भी मांग रखी जा रही है आम जनता के द्वारा कि जो भी स्टाफ है उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए उन सभी का जो स्कूल से उनमें। जी पुलिस वेरिफिकेशन तो एक तरीके से देखा जाए तो एक अपने मन को मानने वाली बात है। बाकी इंसान में संस्कारवान आदमी है उसमें इस प्रकार के सवाल उठना गलत है लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उसमें अगर इस स्कूल के ऊपर धर्मांतरण का भी एक आक्षेप लगा है उस आक्षेप के माध्यम से जो इनके ओनर है जो यहाँ टीचिंग स्टाफ है उसकी क्या मानसिकता थी उनके पीछे उनका क्या रोल था इन सब की जांच निष्पक्ष होगी। और इनमें से जो भी दोषी है अभी जैसे बात हुई कि 5 जनों को इन्होंने हिरासत में लिया है उनमें से 5 में से कौन दोषी है उसकी पूर्णतः जांच होकर और उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।